हाँ जी प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। हाँ जी सुमित जी भाई, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज आकृति। इस इधर देख के बोल रहा है वैसे ही आ गया क्लास में है भाई? नहीं जी, नहीं जी। दर्पण और जल प्रतिबिंब वाली आकृति। दर्पण में दिखे या जल में दिखे, चुटकी बजाओ, खेल खत्म। जी समझ में आ रही है? हाँ जी। एक एक क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगा ना यार, तुम लोग खुद कहोगे क्लास के बाद में यार इस टॉपिक में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ ले, हम रुकने वाले नहीं। तुमको याद होगा मैंने एक सवाल कराए थे जिसमें घड़ी वाले हमने कराए थे इतने बज रहे हैं, तो दर्पण और जल वाले कितने कितने बजाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। याद आ रहा है ना? आ रही है। लेकिन आज मैं आकृति बताऊंगा। अगर आकृति आ रही है तो कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है जो मैंने बताया था। जैसे तुम यहां देखोगे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बताई, लेफ्ट राइट बदलता है, टॉप और बॉटम समान रहता है। इस आकृति से मैंने समझाने की कोशिश करी है। हाँ जी। जो तीर ऊपर है वो सुमित कहां दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि ऊपर नीचे कभी नहीं बदलता। हाँ जी। जो राइट में है वो तीर कहां जाएगा, लेफ्ट, क्योंकि राइट लेफ्ट बदलता है। हाँ बात समझ में आ गई? बिल्कुल जी। और अगर दर्पण ऐसे ऊपर से नीचे की ओर खड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब है। अगर ऐसे लेटा हुआ है तो क्या है, जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट समान होता है। तो तभी तो मैंने ये बोला कि जो तीर राइट पर है वो राइट पे रह गया। हाँ जी। और ऊपर नीचे जो टॉप बॉटम है वो बदलता है, तो जो ऊपर था वो कहां पहुंचा, नीचे आ गया, नीचे पहुंचा। बस ये आकृति ध्यान रखो, क्वेश्चन हर एक चुटकी बजाते ही स्वाहा हो जाएगा। चले शुरू करें जी भाई। पहले क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक बात बताओ, ये एक आकृति है, कह रहा है कि इसके अगर राइट पे दर्पण लग रहा है तो कैसी दिखेगी ये आकृति। एक बात बता, माइंड में कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी आकृति बनाने लगते हैं किस तरीके की, अच्छा ये लेफ्ट से राइट गई, राइट से लेफ्ट है। इतना नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओ, जो ऑप्शन नजर आ रहा है कि ये गलत है उसे गलत कर दो। जैसे ये देखो, ये बड़ा वाला छायांकित एरिया है जो काला काला हो रहा है, ये राइट पे छोटा वाला है। जो राइट पे छोटा वाला है वो लेफ्ट पे आएगा, हाँ जी। लेफ्ट पे छोटा वाला आएगा, हाँ जी। लेफ्ट पे छोटा वाला आएगा, और जो लेफ्ट पे बड़ा वाला है वो कहां जाएगा, ये राइट पे जाएगा। ये तो नीचे जा रहा है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, हाँ जी। ये तो ऊपर जा रहा है, ये भी गलत हो गया। और एक बात देख, ये लेफ्ट से लेफ्ट पे ही रह गया सी में, ये भी गलत है। लेफ्ट से लेफ्ट पे थोड़ी ना रहेगा, कहां पहुंचेगा, राइट पे। कौन सा ऑप्शन, ए। सब चार में से तीन गलत है तो एक ही तो बचा, हाँ जी। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल जी। एक और क्वेश्चन देखो, ये बता बहुत ध्यान से, ये जो राइट हैंड पे ये आकृति सी दिख रही है छायांकित है ये, हाँ जी, है ना, हाँ जी। ये कहां पहुंचेगी, ये जी लेफ्ट, ये लेफ्ट पे पहुंचेगी। यहाँ लेफ्ट पे ऐसा कुछ भी दिख रहा है ना जी, साफ साफ क्या है, गलत हो गया, गलत है। यहाँ लेफ्ट पे ऐसा कुछ भी है ना जी, साफ साफ क्या है, गलत है। अच्छा है, यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है, बताओ है यहाँ पे, यहाँ भी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या आंसर है, डी ऑप्शन। भाई सीधी सी बात है, जो राइट पे ये छायांकित आकृति है लेफ्ट पे आएगी। यहाँ लेफ्ट पे कुछ नहीं है, यहाँ लेफ्ट पे कुछ नहीं है, यहाँ लेफ्ट पे कुछ नहीं है, यहाँ है। हमने कहा ये सही है, हाँ जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी, आसान है ना, बहुत आसान, कुछ है ही ना मेरे भाई। अब देखो एक बात बताओ, यहां त्रिभुज के राइट में ये छायांकित एक ट्राइंगल सा है जो अंदर से छायांकित है जी, ये राइट पे है, कहां दिखेगा, ये लेफ्ट, इधर लेफ्ट में दिखेगा। यहाँ दिख रहा है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ दिख रहा है, नहीं, लेफ्ट पे नहीं, तो गलत कर दो। यहाँ दिख रहा है, हाँ जी, दिख रहा है जी। यहाँ दिख रहा है, या राइट पे, राइट पे, राइट से राइट पे ही है, लेफ्ट पे आना चाहिए था। दो ऑप्शन गलत हो गए, बचे कितने, दो। एक बात बता कि ये जो एल है ये सीधा है इसमें, हाँ जी, तो ये कैसा दिखेगा, ये उल्टा दिखेगा, ये ऐसा उल्टा दिखेगा, हाँ जी। भैया की जो टांग सी इधर जा रही है वो इधर आवेगी, हाँ है ना। अच्छा इस ऑप्शन में तो सीधे का सीधा है, गलत होगा भाई, सीधे का सीधा थोड़ी आएगा ना जी, उल्टा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए सही है, करेक्ट है। कहानी खत्म, हाँ जी। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो बोलना, हाँ जी, हाँ जी। अब सुनो ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये लेफ्ट साइड पे छायांकित है, हाँ जी, हाँ है ना, हाँ जी। लेफ्ट पे छायांकित तो कहां जाएगी, ये राइट में, राइट पे। यहाँ तो लेफ्ट पे रह गई, ये तो गलत, क्या बोलेंगे, गलत, गलत है। अच्छा एक बात बता, यहाँ राइट पे, यहाँ राइट पे, यहाँ राइट पे, हाँ जी। अब दूसरी बात सुनो, ये लेफ्ट साइड पे एक सर्कल सा आया है, हाँ जी, तो ये सर्कल सा कहां पहुंचेगा, ये राइट में पहुंच, राइट पे पहुंच रहा है, हाँ जी। लेकिन इस सर्कल में भी एक चीज देखो, ये सर्कल आधा छायांकित है आधा नहीं है, हाँ जी, हाँ है ना भाई। ये देखो इधर से आधा व्हाइट भी तो दिख रहा है, तो जो व्हाइट दिख रहा है वो लेफ्ट को दिख रहा है, हाँ है ना, हाँ जी। अगर मैं इस गोला में बात करूं तो ये जो व्हाइट दिख रहा है वो लेफ्ट पे दिख रहा है, तो ये कहां दिखेगा, ये राइट पे दिखेगा। लेकिन यहाँ तो ये लेफ्ट पे ही दिख रहा है, हाँ, इसमें तो ये लेफ्ट पे ही दिख रहा है, गलत, तो ये क्या हुआ, गलत, गलत। यहाँ ये लेफ्ट में ही दिख रहा है,
ये भी राइट में, यहाँ, अच्छा व्हाइट वाला राइट में दिख रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ व्हाइट वाला राइट में दिख रहा है, हाँ जी, ये बहुत भी राइट बढ़िया। में। तो ये दोनों में से भी कोई सा भी हो सकता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। हाँ जी। अब देखो, अब एक बात बताओ, जो ये तुम्हें दिख रहा है वर्ग सा, इसमें यहां से देखोगे तो ये तो बिल्कुल आधा बिल्कुल प्लेन है, हाँ जी। और आधा ऐसा है जिसमें लाइनिंग है। हाँ जी, लाइनिंग कहां है? लेफ्ट में। लेफ्ट में। और लाइनिंग कहां पहुंचेंगी? ये राइट में, राइट में पहुंचेंगी। लाइनिंग कहां पहुंचेंगी? राइट में। लेकिन इसमें कहां है? लेफ्ट, लेफ्ट में। क्या कहेंगे? गलत। आंसर क्या है? डी सही है। खत्म कहानी। समझ में आ रही है? हाँ जी। बोलो प्यारे दोस्त, कमेंट में जरूर बताना समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चीजें ऐसे समझ में आनी चाहिए कि माइंड में सेट है भैया। आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, ये है। तो मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल जो राइट पे, ये कहां पहुंचेगा? ये लेफ्ट में, लेफ्ट पे पहुंचेगा। लेकिन चोंच नीचे है तो नीचे ही तो रहेगी। हाँ जी, नीचे, क्योंकि यार दर्पण प्रतिबिंब है। हाँ जी। लेफ्ट पे राइट पे है, लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट। लेकिन चोंच नीचे है तो नीचे ही रहेगी। हाँ जी। यार इसकी चोंच ऊपर क्यों हो गई? ये तो गलत है जी। इसकी चोंच ऊपर क्यों हो गई? ये भी गलत है। ये दोनों के दोनों गलत। गलत। इन दोनों की चोंच कहां गई है? नीचे गई है। नीचे बोलो हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आकृति बन रही है 1 2 3 4 5 पंचभुज आकृति, ये राइट पे तो कहां पहुंचेगी? ये लेफ्ट में। और इसकी चोंच ऊपर है तो कहां रहेगी? ऊपर ही रहेगी। ऊपर। पर इसमें कहां हो गई? नीचे। ये भी क्या है? ये भी गलत है। आंसर बोलो। सी सही है। खत्म कहानी। इतने ही आसान है जी ये। और कितने तुम्हारे सामने हो ना रही है? हाँ तेरी जी। समझ में ना रहे भैया? आ रहे हैं जी, बहुत बोलना। अच्छे। हाँ जी आ रहे हैं। अब कोई डाउट है? नहीं जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो बता इसका आंसर। मुझे एक बात बता, ये जो ट्राइंगल है ये कहां बन रहा है? लेफ्ट में। लेफ्ट में जी। ये कहां पहुंचेगा? राइट में। ये कहां पहुंचेगा? राइट में। राइट में। ये यहां कहां रह गया? लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या करूं? गलत। यहां कहां पहुंच गया? ये ऊपर आ गया। या क्या करूं? गलत। ये बच्चा और ये बच्चा। हाँ जी। अच्छा एक बात बता, ये जो लाइन है ऐसे, क्या ये बिल्कुल सेम रहेगी या ऐसा उल्टी हो जाएगी? ऐसी रहेगी जी, उल्टी। ऐसा उल्टी होगी ना? हाँ जी। ऐसा सेम थोड़ी दिखेगी ना जी। भाई। लेफ्ट राइट बदलेगा तो ये लाइन ऐसे दिखेगी। हाँ जी। अच्छा इस वाले में अगर देखोगे तो आप ऐसा देखो, जो ये लाइन है सीधी की सीधी, इसमें तो बिल्कुल सेम दिख रही है। हाँ जी। तो ये क्या है? ये तो गलत है जी। गलत है। तो आंसर क्या है? डी सही है। खत्म कहानी। अभी देखो नेक्स्ट, यहां देखो, एक बात बताओ, यहां पे जो ये बीच में यहाँ पे आधा सा कट लग रहा है सर्कल का सा, ये कहां पहुंचेगा? लेफ्ट। ये लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट पे पहुंचेगा। हाँ जी। यहां कहां है? ये राइट। राइट पे है। यहां कहां है? ये भी राइट पे है। ये दोनों गलत। गलत कर दो। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब ये दोनों ऑप्शन बच गए। अच्छा एक बात बता, जो यहां से ये वर्गाकार सी आयताकार जो भी आप समझो इस कोने को, ये कहां पहुंचेगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में जाएगा। ये लेफ्ट में पहुंचेगा तो यहां तो ये राइट में ही है, यहां तो ये राइट में ही है। गलत है जी। तो आंसर कौन सा है? सी सही है। आंसर कौन सा है? सी सही है। सही है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। आगे समझो। देखो कभी कभी ऐसे भी बन जाए कि लेटर के लेटर ही बन गए। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे लेटर के लेटर बन जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले जी दिखेगी। एक नियम होता है दर्पण का जी। ये एक नियम और बता दूं, जो जितने नजदीक होता है ना दर्पण के, वो उतना ही नजदीक दिखाई देता। अगर मैं दर्पण पे या पेन के अगर ऐसा लगाऊं ना, तो ये जो पेन की यहाँ पे ये जो या कि नुक बोले यहाँ चौंच, हाँ, ये पहले अगर दर्पण पे मिला के लगाऊंगा तो ये दर्पण पर दूसरी साइड सबसे पहले यही दिखेगी। दर्पण के नजदीक जो होगा वो नजदीक होगा। तो जी अगर नजदीक है तो जी सबसे पहले आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। हाँ जी गलत। हाँ या ना? हाँ जी। अब देखो जी एन आई एन ओ, अब देखियो एस एस सीधी ते उल्टी एस ना बनेगी जी। और इसमें बिल्कुल सीधी बन सीधी रही है। बन तो रही ये है। भी क्या है? गलत होगा। आंसर बोलो। सी सही है। आंसर बोलो। सी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी। बात समझ में आई? हाँ जी। ये वैसे ही गलत है। अब देखो इसे, इसमें सबसे पहले कौन आएगा? जी आएगा। जी आएगा। इसमें जी आ रहा है, इसमें हाँ जी आ रहा है, लेकिन एक बात देखियो, एक बात देख, जी का मुंह जो ऊपर की ओर खुला हुआ है, हाँ या ना? हाँ जी। इसमें तो नीचे की ओर खुल रहा है। गलत है जी। क्योंकि ऊपर और नीचे तो बदले ही ना है। नहीं बस इतना था कि ऊपर की ओर खुल रहा है तो ऊपर ही खुलेगा, बस राइट से लेफ्ट में खुल जाएगा। हाँ जी। तो ये गलत है। गलत है। इसमें भी नीचे की ओर खुल रहा है तो ये भी गलत है। गलत है। ये दो बच गए। हाँ जी। बोलो ना हाँ या ना? हाँ जी। अब देखो ये सेम है, ये सेम है। अब देखो इसे देखो, ये जो 6 है ये कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। हाँ जी। लेकिन इसमें जो 6 का सर्कल नीचे है वो यहाँ पे 9 बन के ऊपर पहुंच गया, तो ये भी गलत है। आंसर कौन है? सी सही है। ऑप्शन है। समझ में आ गया? हाँ जी। अब देखो जैसे ये है, सबसे पहले एन दिखेगी। हाँ जी। लेकिन यार ऐसा डिक्टो थोड़ी दिखेगी। नहीं ऐसे डिक्टो थोड़ी दिखेगी। उसके बाद 4, उसके बाद ये देखो, ये जो 5 दिखेगी, 5 का जो सर्कल सा बन रहा है वो नीचे की ओर बन रहा है, हाँ या ना? हाँ जी। लेकिन यहाँ कहां पहुंच गया? ये ऊपर। तो ये भी गलत है। आंसर क्या है? ए सही है। ए सही है। नेक्स्ट यहां देखो, ये जो 5 है ये पहले दिखेगी। हाँ जी। ऐसे करके ही तो दिखेगी। हाँ जी। तो यहाँ पे पहले एच दिख रही है। गलत है। यहाँ बिल्कुल सही दिख रही है तीनों। हाँ जी। उसके बाद ये जो एच दिखेगी वो ऐसे दिखेगी। हाँ जी। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ जी। सेम दिख रही है।
उसके बाद ये जो m दिखेगी, अब एक बताओ m का जो इधर लाइन से ये जा रही है ऊपर, ये कहां जाएगी? ये राइट में जाएगी। यहां कहां चल रही है? नीचे। तो ये भी गलत। गलत। अब ये दोनों बच गए। ये जो q है, q जो इधर साइड को जा रहा हो इधर साइड में है, हाँ है ना, लेफ्ट में आ जाएगा। यहां कहां जा रहा है? ये ऊपर की तरफ। क्या करूं? गलत। आंसर कौन है? डी सही है ऑप्शन। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट यहां देखो, यहां मुझे एक बात बताओ कि ये जो लाइनिंग है राइट साइड पे है सर्कल में। हाँ जी। अच्छा एक बात ध्यान देख लेना, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, अब ये तो जल प्रतिबिंब। यहां लेटी हुई आकृति है, तो ये है जल प्रतिबिंब। हाँ कौन सा है? जल प्रतिबिंब। ये जल प्रतिबिंब है। और अगर ये जल प्रतिबिंब है तो जो बड़ा वाला सर्कल ऊपर है वो कहां पहुंचेगा? नीचे। बड़ा नीचे, बड़ा सब जगह नीचे। हाँ जी। अच्छा एक बात और बताओ, राइट में अगर लाइन है तो लाइन कहां रहेंगी? राइट में रहेंगी। हाँ जी। यहां कहां पहुंच गई? ये लेफ्ट में। गलत कर दूं? हाँ जी। यहां कहां पहुंच गई? ये भी लेफ्ट। गलत कर दूं? बात समझ में आई? हाँ जी। अच्छा इस छोटे वाले सर्कल में लाइन ऊपर है। हाँ जी। तो छोटा वाला सर्कल ऊपर पहुंचेगा, और लाइन ऊपर है तो लाइन नीचे पहुंचेगी। नीचे की तरफ, क्योंकि लाइन ऊपर है तो नीचे पहुंचेंगे, ऊपर नीचे बदलते हैं। हाँ जी। लाइन पहुंचेंगी नीचे, लेकिन इसमें लाइन कहां पहुंच रही है? ऊपर की। ऊपर। तो ये भी गलत है जी। आंसर क्या है? ए सही है। नेक्स्ट देखो, यहां देखो ध्यान से, ये सर्कल ऊपर है। हाँ जी। सर्कल कहां आएगा? नीचे आएगा। सर्कल यहां नीचे है, यहां ऊपर है, तो ये क्या है? गलत है जी। गलत है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल है ये कहां पहुंचेगा? ऊपर। हाँ और ये कैसा हो जाएगा? उल्टा। हाँ जी। उल्टा। इसमें कैसा है? सीधा है जी। गलत। इसमें कैसा है? सीधा। गलत। कौन बचा? ए ऑप्शन। अरे समझ में आ रही है? हाँ जी, बहुत आतंक मचा दो बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? जी। रीजनिंग के नाम पे ऐसा आतंक मचा दो, जो भी क्वेश्चन देखो तुरंत खत्म। बिल्कुल जी। क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि यार रीजनिंग जबरदस्त है इस व्यक्ति की। बात समझ में आ रही है? आप सभी से कह रहा हूं मैं, ये मत सोचियो कि सुमित है पढ़ा रहा हूं मैं। सुमित एक बहाना है, हकीकत में तो आपको पढ़ाना है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मतलब एक एक शब्द देखते ही हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक बात बता, यहां से जो ये आकृति जा रही है, इसमें यहां तुम देखोगे तो कोने पे तीर सा दिख रहा है। हाँ जी। तो ये तीर सा अगर लेफ्ट पे है, इधर साइड है, तो ये लेफ्ट पे ही रहेगा, बस ऊपर से नीचे आ जाएगा घूम के। अच्छा यहाँ ये ऊपर क्यों ऐसे क्यों हो गया? भाई जो आकृति ऐसे है वो ऐसे होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी। तो ये दोनों तो देखते ही गलत है। गलत है जी। बोलो ना? हाँ जी। अच्छा अब इनमें देखियो, यहाँ ये तीर अगर लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे तो रहेगा, यहाँ कहां पहुंच गया? राइट में। ये क्या हुआ? गलत। आंसर क्या है? डी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताओ ये जो वर्गाकार स्थिति है छायांकित, ये कहां है? ये ऊपर है जी, लेफ्ट में। राइट में। तो कहां पहुंचेगी? राइट में नीचे। राइट में ही नीचे। हाँ वेरी गुड। अगर दर्पण प्रतिबिंब होता तो लेफ्ट में नीचे पहुंचेगी। यहां तो ऊपर ही है, ये ऊपर पहुंच गई। गलत करो। यहां नीचे तो पहुंची पर लेफ्ट में पहुंच गई, क्योंकि राइट से राइट में आवेगी, ये यहां आनी चाहिए। हाँ या ना? यहां सेम जगह पे है। गलत है। हमने कहा कौन सही है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इसके ये भी बन सकते हैं। अब इसमें पहले डी ही दिखेगा, क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब ना, ये जल है। दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण यहां लगा होता तो पहले आर दिखता। आर दिखता जी। सही है ना? हाँ जी। तो पहले डी दिखेगा, सब में दिख रहा है। हाँ जी। फिर उसके बाद ये जो एफ आवेगी, ऐसा आवेगी कि जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे, बीच वाली यहां, तो ये ऐसे दिखेगा। लेकिन इसमें तो इसकी टांग से इधर को हरेगी, तो ये क्या है? गलत है। ये हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद एन आएगा, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? जेड। तो ये भी क्या है? गलत। तो एन ये हो गए, जेड ये हो गए। अब देखो आर से पता चलेगी। अगर मैं आर की बात करूं तो जो ऊपर वाला ये सर्कल है ये नीचे आएगा। हाँ जी। ये नीचे की ओर है, ये ऊपर आएगा। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा सही है? डी सही है। तो सही है। हाँ, इसमें तो लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो ये भी गलत है। आंसर क्या है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये भी देखो, सबसे पहले एफ आएगा। हाँ जी। एफ बिल्कुल सेम ऐसे ही तो आएगा। हाँ जी। हाँ या ना? जी। इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें सही है, लेकिन इसमें गलत है। इसमें गलत है। मुझे बताओ फिर डी सब में सही है। हाँ जी। फिर सी सब में सही है। फिर ए सब में सही है। फिर एल कैसे दिखेगा पता है? एल नीचे वाली लाइन दिखेगी ऊपर। हाँ जी। हाँ या ना? जी। लेकिन ये कहां दिख रही है? लेफ्ट में। ये क्या हुआ? गलत हुआ। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इस 5 पर जाओ, ये सर्कल राइट हैंड पे तो घूम रहा है। हाँ जी। तो ये राइट पे ही घूमेगा, लेकिन ऊपर घूमेगा। हाँ या ना? हाँ जी। पर यहाँ कहां घूम गया? लेफ्ट में। लेफ्ट पे, तो ये भी गलत। आंसर क्या है? डी सही है। डी ऑप्शन। एक दोस्तों के लिए दूंगा मैं, एक सवाल तुम्हारे लिए दूंगा, जिसका आंसर तुमको करना है। हमने मजाक में लगभग 17-18 सवाल कर दिए। हाँ जी। हाँ या ना? बहुत मेरे प्यारे गुड्डा, कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, ये जरूर बताना है सभी को।
सभी को बताना है। आपकी एक कमेंट मेरे प्यारे दोस्त हमेशा पॉजिटिव करती है, हमेशा पॉजिटिव करती है। मैं हमेशा सुमित से कहता हूं कि कमेंटों पे भी नजर बना के रखो, अगर कोई भी सुझाव है तो जरूर बताओ, उस हर एक सुझाव का स्वागत रहेगा, क्योंकि ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि फिलहाल आप एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर यह समझ में ही नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया है। स्टूडेंट लाइफ जब आ जाती है ना, संघर्ष भरी लाइफ, जब फार्म 2-4 बार भर दिया जाता है पर कहीं पर कोई नौकरी नहीं मिल पाती है, कहीं पर हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है ना, तो अपने ही घर में कई बार हम मेहमान जैसी स्थिति में चले जाते हैं। ये वास्तविकता है। अपने ही घर में कई बार ताने मिलते हैं, खाने से ज्यादा ताने मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये वास्तविकता है कि इस उम्र में दो ही चीज चलती है, गम भरे गाने और घर वालों के ताने। ये वास्तविकता है और कड़वी सच्चाई। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर और कुछ अभी रह गए हैं सड़कों पर। कुछ लोग पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, कुछ रह गए हैं अभी सड़कों पर। ए जिम्मेदारी कुछ तो रहम खा हम लड़कों पर। ये वास्तविकता है। और लड़का ही नहीं, ये बहनों के साथ भी लागू होता है, क्योंकि बहनें भी कहीं ना कहीं ये हमेशा मानकर चलती है कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। और जब संघर्ष करती है ना, तो पड़ोसी हमेशा, तुम लोग जब पढ़ने चले जाते हो, बहन हो या भाई हो, पड़ोसी हमेशा यही कहता है कि यार माता पिता से तरह तरह के सवाल, क्या ही करेगा ये पढ़ के, तुम्हारे खानदान में कोई नहीं लगा, ये है वो है, मतलब सब तरीके की बातें उनसे कही जाती हैं। और वो उस घुट को पी लेते हैं कि चल वक्त जवाब देगा। मेरे प्यारे दोस्त, वक्त जवाब अपने आप नहीं देगा। वक्त तब जवाब देगा जब आप लोग उसे जवाब देने लायक बनाएंगे। आपकी मेहनत अगर सच्ची है तो रिजल्ट भी सच्चा होगा, बिल्कुल सच्चा होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी और ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ कि नहीं। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना, कैसा क्या आंसर रहेगा। बाकी मुलाकात आप लोगों से अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, नमस्ते।